फिर इतनी पिटाई होने लगी कि अब क्या बताए, डॉक्टर साहब के ऊपर इतनी लाठियाँ कि हम लोग उनको बचाने में चारों तरफ से घेरे हुए थे, लेकिन इतनी पिटाई करने लगे कि सबको वहीं मार करके हमारा भी हाथ टूट गया था, वहीं बेहोश हो गए, बेहोश होकर के गिर गए। उसके बाद फिर गाड़ी में कैसे लादे वो लोग, लाद फान करके फिर हम लोगों को थाने ले गए। थाने ले जा करके वहाँ भी हम लोगों के पैरों के ऊपर चढ़ करके पुलिस वालों ने और लाठी से भी पिटाई किया। बहुत अभद्रता के साथ बहुत गालियाँ देते रहे थे, जाति सूचक गालियाँ दिए, कहे कि साले तुम कुर्मी होकर के राजनीति करोगे, और डॉक्टर सोनीलाल को अपमानित कर रहे थे, कहे साले तुम कितना पढ़े हो। और उसके बाद अब ये जान लीजिए कि हम लोगों को फिर गाड़ी में बैठा कर के इस थाने से उस थाने माने कहाँ ले गए, कुछ रात में पता नहीं चला। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को सिविल लाइन थाने में ले जा कर के रखे थे रात भर। सुबह फिर निकालने के बाद, वहाँ से लॉकअप से निकालने के बाद हम लोगों को वहीं लॉकअप से निकाल करके दोनों तरफ से पुलिस लाठियों से पीटते हुए गाड़ी तक ले जाती थी। सब गिर पड़ते थे, फिर उठा के लाद देते थे गाड़ी में। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, हम लोगों को नहीं, पहले तो गाड़ी में लादे नहीं तो फिर ले गए ऑफिस में फिर 10 जूतों से मार करके तब गाड़ी में लादा गया। और डॉक्टर सोनीलाल को यहाँ पे चोट आ गई थी, खून भी माने निकलने लगा था, कुर्ता उर्ता उनका खून से हो गया था। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश में किन समस्याओं से जूझा है, क्या परिस्थितियां उसने देखी है, हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका तीसरा एपिसोड है। पहले 2 एपिसोड में हमने आपको इलाहाबाद में पीडी टंडन पार्क दिखाया, जहां पर 23 अगस्त 1999 की बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में क्या क्या चीज़ें हुई उसकी चर्चा आपसे की। एपिसोड 2 में हम अजय पटेल से मिले, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उस दौर की सरकार ने उस रैली में अव्यवस्था पैदा की, डॉक्टर सोनीलाल पटेल पर लाठियां चली, कई कार्यकर्ता घायल हुए और कई कार्यकर्ताओं को उनके साथ जेल में भी डाला गया। ये जानकारी का तीसरा एपिसोड धर्मराज पटेल के घर पर हम मौजूद हैं। वो उन तमाम व्यक्तियों में से चुनिंदा व्यक्ति हैं जो डॉक्टर पटेल के आंदोलन से जुड़े और उसके बाद उनके साथ जेल में भी गए। आज जब 1 महीने बाद 23 अगस्त आपके नज़दीक आने वाला है और हम इस सीरीज़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में तमाम पिछड़ी जातियों और ख़ासकर कुर्मी जातियों के जो संघर्ष रहे हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई रही है, उसके आंदोलन रहे हैं, उन सब को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में रह रहे हैं और वहीं से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम धर्मराज जी के घर आए हुए हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था 23 अगस्त 1999 का वो मसला जिसने इस पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था। धर्मराज जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई। और आप पिछड़ी जातियों के इस बड़े आंदोलन में जेल यात्रा करके आए डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ, लेकिन फिलहाल 1999 23 अगस्त की वो घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या आंखों देखा हाल था आपका उस दिन, कैसे सारे मंजर बदले, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, ऐसा है कि जो उस समय जो वहाँ रैली हो रही थी, तो रैली हो रही थी, कोई एक गाड़ी थी, वो गाड़ी को लेकर के माने प्रशासन के लोग पहले तो उस गाड़ी को उठा ले गए वो लोग। उसके बाद फिर यहाँ से मंच से हुआ कि भाई वो क्या कहते हैं, प्रशासनिक गाड़ी नहीं है, गाड़ी क्या कहते हैं वैसे उसका बोर्ड लगा हुआ था, वो क्या कहते हैं वैसे चला, हाँ उत्तर प्रदेश सरकार की वो माने बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो वैसे चलती थी, वो कोई प्रशासनिक गाड़ी वाड़ी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ से मंच से कहा गया कि भाई प्रशासन के लोग उसको छोड़ दें। तो फिर इसके बाद जब वो लोग गाड़ी को नहीं छोड़े तब ये हुआ कि हम भाई यहीं धरना देंगे।
और धरने पे बैठेंगे, क्यों गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, हम यहाँ धरना देंगे। तो धरने पे जब हम लोग गए वहाँ, तो उसके बाद प्रशासन के तमाम लोग आए, माने एसपी साहब आए, और जो यहाँ एडीएम सिटी, और हाँ बादल चटर्जी, और एक शुक्ला लालजी शुक्ला करके थे। तो वो लोग आए। उसके बाद कुछ हम लोगों की बात नहीं सुनी, और उसके बाद फिर हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज चालू कर दिए। ये अचानक शुरू हुआ लाठीचार्ज? अचानक बस माने वहीं पे जब वो वहाँ धरने का वो बना, तो बस वो लोग फिर, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई, तो कुछ कार्यकर्ता लोग नाराज़ हुए, पुलिस पर भी माने वो करना चाहा। तो डॉक्टर सोनेलाल ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग गलती मत करिए, हम चल कर के डीएम से बात करेंगे। और क्या कहते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ एक दो कार्यकर्ता कुछ इधर उधर माने कुछ ईंटा कत्तल पत्थर चला दिए। तो उसके बाद डॉक्टर सोनेलाल ये कहते रहे कि आप लोग माने बेवकूफ़ी मत कीजिए, मैं डीएम के पास चल रहा हूँ, बैठ कर के सारी बात करेंगे डीएम से। हम लोग एकदम माने वहीं साथ में थे। तो उसके बाद फिर इतनी पिटाई होने लगी कि अब क्या बताए, डॉक्टर साहब के ऊपर इतनी लाठियाँ कि हम लोग उनको बचाने में चारों तरफ से घेरे हुए थे, लेकिन इतनी पिटाई करने लगे कि सबको वहीं मार करके हमारा भी हाथ टूट गया था, वहीं बेहोश हो गए, बेहोश हो करके गिर गए। उसके बाद फिर गाड़ी में कैसे लादे वो लोग, लाद फान करके फिर हम लोगों को थाने ले गए। थाने ले जा करके वहाँ भी हम लोगों के पैरों के ऊपर चढ़ कर के पुलिस वालों ने और लाठी से भी पिटाई किया। बहुत अभद्रता के साथ बहुत गालियाँ देते रहे थे, जाति सूचक गालियाँ दिए, कहे कि साले तुम कुर्मी होकर के राजनीति करोगे, भोसड़ी के मादरचोद। और डॉक्टर सोनेलाल को अपमानित कर रहे थे, कहे साले तुम कितना पढ़े हो। और उसके बाद अब ये जान लीजिए कि हम लोगों को फिर गाड़ी में बैठा कर के इस थाने से उस थाने माने कहाँ ले गए, कुछ रात में पता नहीं चला। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को सिविल लाइन थाने में ले जा कर के रखे थे रात भर। सुबह फिर निकालने के बाद, वहाँ से लॉकअप से निकालने के बाद हम लोगों को वहीं लॉकअप से निकाल करके दोनों तरफ से पुलिस लाठियों से पीटते हुए गाड़ी तक ले जाती थी। सब गिर पड़ते थे, फिर उठा के लाद देते थे गाड़ी में। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, हम लोगों को नहीं, पहले तो गाड़ी में लादे नहीं, तो फिर ले गए ऑफिस में फिर 10-10 जूतों से मार करके तब गाड़ी में लादा गया। और डॉक्टर सोनेलाल को यहाँ पे चोट आ गई थी, खून भी माने निकलने लगा था, कुर्ता उर्ता उनका खून से हो गया था। तब उसके बाद हम लोगों को लाद करके पहले जेल नहीं ले गए, पहले ले गए थे एक जज के यहाँ, वहाँ से रिमांड पे ले रहे थे कि तब उन्होंने वहाँ से, अब जज ने जो कहा वहाँ कहा कि इन लोगों को ले चलिए सीधा क्या कहते हैं कोर्ट में ले चलिए। तब उसके बाद वहाँ कोर्ट में हम लोग गए, उसके बाद फिर वहाँ से जेल भेजे गए। इस पूरी बात में जो दर्द आपका छलका कहीं ना कहीं वो इसलिए था कि जाति सूचक गालियां दी गई और ये महसूस कराया गया कि कुर्मी समाज राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या था कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ इस प्रदेश का लाखों कुर्मी एकदम से खड़ा हो गया था? ये लाठियां भी उसके आंदोलन को तोड़ नहीं पाई। लाठियाँ ऐसा है कि भाई जैसे अब हर समाज के लोग एक अपना लीडर मानते हैं, तो वैसे समाज के लोग अपना लीडर डॉक्टर सोनेलाल को माने और चुने, इसलिए उनके साथ सब आज भी हैं
आज भी डॉक्टर सोनेलाल को मानने वाले लोग, हम लोग डॉक्टर सोनेलाल को आज भी मानते हैं। आज भी उनके क्या कहते हैं विचारों, उन्हीं के विचारों की बात हर लोगों से बताते हैं। जो डॉक्टर सोनेलाल ने बताया है कि हमारा जो है क्या कहते हैं कमेरा समाज आज इतना अपमानित है, और क्या कहते हैं इसको कितना, उन्होंने कहा कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आज हमको उतना एसपी चाहिए, आज उतना हमको डीएम चाहिए, आज उतना हमारा क्या कहते हैं मंत्री चाहिए, विधायक चाहिए, माने जितना भी प्रशासन में हमारी भागीदारी है हमको उतना मिलना चाहिए। ये डॉक्टर साहब की सोच थी कि, और 85% के लिए, यही नहीं कि माने कुर्मी समाज के ही लिए, माने उन्होंने क्या कहते हैं जैसे दलित है और क्या दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इन सब के लिए वो कहते थे कि आप लोग क्या कहते हैं संगठित हो और क्या कहते हैं अपना अपना हक अधिकार लो। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये बड़ा भावुक क्षण है, आपको पूरा दौर याद आया होगा। डॉक्टर पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आंदोलन को लड़ने वाले आप जैसे तमाम लोग प्रदेश के हर हिस्से में, जो वर्तमान पीढ़ी है वो 1999 23 अगस्त की उस टीस को, उस दर्द को शायद नहीं जान पाई। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आने वाला दौर कुर्मी समाज का या पिछड़े समाज की जो आने वाली पीढ़ी होगी वो देखे कि उनके पुरखों ने कितना संघर्ष किया है। अगर आज वो समाज में खुल करके बराबर बैठ पा रहे हैं तो इसके पीछे कितनी लाठियों की चोट है। मैं घटनास्थल से आप लोगों को थाने तक ले जाने और उसके बाद जो 20-25 दिन तक लगातार यातनाएं चली हैं, वो दर्द मैं चाहता हूं कि समाज के युवा पीढ़ी को पता चले कि आखिर वो था क्या, वो जानना चाहिए। अब भाई आप लोगों को टीवी या चैनल के माध्यम से अगर आप लोग दिखाएंगे तो ये सारी चीज़ें लोग जानेंगे कि हाँ उस समय क्या घटना बीती थी। उस समय तो जो वहाँ थे हम लोगों के आँख के सामने वो घटना, उस समय तो ये हुआ कि हो सकता है कि माने प्राण यहीं निकल जाए। माने उस समय कोई ये नहीं था कि हम बच के यहाँ से चले जाएंगे। माने ये हुआ कि हो सकता है ज़िंदगी यहीं चली जाए, ये हालात थे उस समय। और लाठियाँ तो कोई गिनती नहीं है कितनी शरीर पे लाठियाँ पड़ी हुई हैं। हाथ भी हमारा ये टूट गया था और एक रुमाल से बांध करके ऐसे किए हुए थे। और फिर बाद में जब अस्पताल गए तब वहाँ प्लास्टर लगाया गया। और तो लाठियाँ कितनी पड़ी हुई हैं अब गिनती नहीं। हम लोग बेहोश हो गए थे, माने होश में नहीं थे ना कोई। लाठी कार्यक्रम स्थल पर लाठी चली, फिर जिन लोगों को थाने ले जाया गया वो किस तरह से ले जाया गया था? इस पे कई मतलब सवाल हैं कि कुछ लोग कहते हैं जीप में ले गए, कुछ लोग कहते हैं ट्रक में डाला गया था। नहीं, वो क्या कहते हैं बड़ी गाड़ी थी, उसमें लाद के फेंक दे, वैसे पकड़ के वैसे ठूस के देते थे। और कोई क्या कहते हैं जीप में नहीं लादा गया था, बड़ी गाड़ी थी। वो DCM क्या जैसे ये वो फोर्स वाली गाड़ी नहीं होती, बड़ी वाली गाड़ी, हाँ वो उस टाइप की गाड़ियाँ थी। और फोर्स आ ही गई थी, वहाँ पे फोर्स मौजूद थी, PAC की गाड़ी थी, हाँ उसमें लाद करके ले जाया गया था हम लोगों को। और उस समय क्या कहते हैं हम तो भाई हम तो जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल थे उनको बचाने में हम, एक अमित पटेल था बेचारा, अमित पटेल वहाँ का था प्रतापगढ़ का, वो था, बल्कि उससे कहे साले तुम नेता बनते हो, कहा हाँ मैं नेता बनता हूँ। अब फिर लाठियाँ पड़ने लगी। तो अब ये लालचंद जिला अध्यक्ष थे, लालचंद पटेल थे, हाँ सेमरा गांव पे, हाँ। और क्या कहते हैं माने एक सेवाराम पटेल करके थे, एक बदरुद्दीन हाशमी था, इस्माइल रायनी थे, और एक शिवजोर पाल करके था। माने ऐसे माने हम लोग कई लोग माने डॉक्टर साहब को बचाने के लिए चारों, लेकिन कुछ नहीं माने प्रशासन वाले एक भी नहीं, सबको मार करके एकदम
और डॉक्टर साहब के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा लाठियाँ पड़ी हुई। उस दिन मतलब डॉक्टर साहब उनके टारगेट पर थे। हाँ, डॉक्टर साहब ही टारगेट पे थे। और उस समय माने ये जान लीजिए एक राधे श्याम नाम का था, उसको तो एक कुंदे के बट से या किससे मार दिए थे, यहीं पे लग गया था वो बेचारा, क्या कहते हैं वो ज़मीन पर वहीं लेटा। वो हमको तो लगा था कि वो क्या कहते हैं एक्सपायर हो गया क्या, लेकिन बाद में चला कि नहीं जिंदा है। एक चीज़ और समझना चाहूँगा भाई साहब कि ये जो पुलिस की यातना थी, इसके बीच में जातिवाद कितना धंसा हुआ था? क्या पुलिस और प्रशासन आप पर हमला कर रहा था, या जातिगत आंदोलन शुरू होने की वजह से कहीं ना कहीं सवर्णों की, या ये कह सकते हैं कि जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनकी टीस भी? जब हम लोगों को थाने में ले जाया गया तब वहाँ कहने लगे, ये कहे कि तुम साले घास छीलने वाली जाति राजनीति करोगे। ऐसा कह करके कहा गया कि साले घास छीलने वाली जाति राजनीति करोगे, और साले तुम घास छीलते हो। फिर वो थे एक बदरुद्दीन हाशमी और एक इस्माइल रायनी करके थे, बोले उन लोगों को कहा साले भैंसा खाने वाली जात तुम राजनीति करोगे। और इसके बाद आप भी मान लीजिए कि इतना हम लोगों को थाने में प्रताड़ित किया गया। अगर एक भी शब्द आप बोलने की कोशिश करो तो फिर ये जान लीजिए कि लाठी आपके ऊपर पड़ना तय है। किसकी सरकार थी? सरकार उस समय भाजपा की थी, भाजपा की हाँ, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। और उस समय यहाँ मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ पे मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री थे। हाँ। अच्छा, भाजपा सरकार क्या नहीं चाहती थी कि ये हिंसा रुके? क्योंकि जो सत्ता में होता है वो ही पुलिस की बर्बरता को रोक सकता है, या उसके इशारे पर ही पुलिस बर्बरता करती है। क्या कहीं से बीजेपी की केंद्र सरकार या स्टेट सरकार ने डॉक्टर सुनीलाल पटेल पर इस आत्मघाती हमले के विषय में कोई भी संज्ञान लिया? कोई भी सरकारी मदद आपको बीजेपी की तरफ से पहुंची, या बीजेपी ही इस सब में शामिल थी? नहीं, बीजेपी की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली। बीजेपी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बाद में देखने के लिए फिर बाद में क्या अतीक अहमद गए और क्या कहते हैं जंग बहादुर जी गए, ये सारे लोग गए थे। और बाकी तो और किसी से कोई हेल्प नहीं मिला। एक आखिरी सवाल लेके मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करूंगा। तमाम कुर्मी जातियों के संघर्ष से बने दल का नाम अपना दल है। आज अगर मैं देखता हूं तो अपना दल नज़र नहीं आता है। अपना दल एस है, अपना दल कमेरावादी है। डॉक्टर साहब के उस दल को किसी कुचक्र से कोर्ट की फाइलों में बंद करा दिया गया है। लेकिन उनके दल का एक हिस्सा जो आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, आप उसको जब देखते हैं तो क्या ये दर्द आपको वापस याद नहीं आता है कि जिस भाजपा ने उनके शरीर को तोड़ दिया, आज वही भाजपा उनके पूरे आंदोलन को भी लूट रही है? देखिए, अब ये तो पहले ये होता था कि डॉक्टर साहब जैसे जब डॉक्टर साहब की माने मृत्यु हुई जिस दिन, तो ये हुआ कि डॉक्टर साहब की सीबीआई जांच कराई जाए कि डॉक्टर साहब के ऊपर आखिर हमला हुआ कैसे। तो इसके लिए उस समय तो काफ़ी तेज़ी से होता रहा, लेकिन सरकार सुनी नहीं। लेकिन आज भाजपा में जो एक हमारा क्या कहते हैं अपना दल यस है, आज उसके समर्थन से सरकार बनी है और सरकार में है भी अपना दल यस। तो उसको तो चाहिए कि ये डॉक्टर साहब के माने जो ऊपर हमला हुआ उस रात को, दीपावली के रात को, तो उसको तो आज माने उसको तो वो लोग आज जांच करा सकते हैं ना। सीबीआई जांच हो सकती है कि डॉक्टर साहब के ऊपर आखिर कैसे ये हमला हुआ। तो आज भाई उसमें मिनिस्टर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और पता लगना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस कहानी को जिस नज़रिए से मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था, शायद वो नज़रिया मुझे दिख भी गया है। ये तीसरा एपिसोड था और आपने देखा कि शायद ये बात मैं आपको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि जिस पर बीतती है वो महसूस करता है।
जब कोई सरकारी अधिकारी आपको जाति सूचक शब्द के साथ गाली देता है, आप पर लाठी चलाता है, तो सिर्फ अपना रुतबा नहीं दिखा रहा होता है, वो उस देश के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम मूल्यों को और आपको एक नागरिक के तहत जो अधिकार मिला है बराबरी का, उन सब को एक साथ तोड़ रहा होता है। डॉक्टर पटेल की लड़ाई भी इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ थी। वो बार बार कहते थे कि वो जातियां जिनसे हमेशा यही कहा जाता है कि तुम्हारा काम घास खोदना, गाय भैंस चराना और खेती करना है, वो भी राजनीति कर सकती हैं, इसका उदाहरण वो बनाना चाहते थे। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने डॉक्टर पटेल के साथ किसी न किसी आंदोलन में लड़ाई लड़ी है, उन तक आपको पहुंचना होगा, उनके दर्द को समझना होगा और कहीं ना कहीं उस पूरे दर्द को एक बार समाज को फिर से दिखाना पड़ेगा। वो आईना दिखाना पड़ेगा कि उनके पुरखों ने, उनके बुजुर्गों ने ये जो वर्तमान दौर उन्हें दिया है, जिसमें वो बराबर से बैठकर पढ़ पाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें आगे बढ़ने की लड़ाई लड़नी है। और अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे तो लड़ाई आप कहीं नहीं जीत सकते, क्योंकि जिस समाज का इतिहास धुंधला होता है उसका भविष्य भी धुंधला हो जाता है। डॉक्टर पटेल के आंदोलन में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आंखें नम हैं, क्योंकि उनको उन तमाम दर्द, उस तमाम यातना की याद आती है। ये सीरीज़ उन तमाम लोगों को जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश है, ताकि ये प्रदेश अपने इतने बड़े मसीहा के संघर्षों को ऐसे ना भूल जाए। बाकी अपडेट्स के लिए आप बोलतंत्र को देखते रहिए। हम इसी तरीके के गांव-गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं जो डॉक्टर पटेल का, क्योंकि जो आंदोलन था वो काफ़ी हद तक खेती, किसानी और गांव से जुड़ा हुआ आंदोलन था। वो लोग उनके आंदोलन से जुड़े थे जो सुबह खेत में मजदूरी करते थे और शाम को डॉक्टर साहब की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते थे। शायद ये बात आप समझ रहे हो बेहतरी से। हाँ, ये सही है कि डॉक्टर साहब कहा भी करते थे कि आप लोग खेती करते हुए एक नज़र राजनीति पर भी दीजिए। हाँ, डॉक्टर सोनेलाल पटेल कहा करते थे कि ठीक है, आप लोग खेती करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन आप एक नज़र राजनीति पर भी रखिए। ये वो बड़ा दृष्टिकोण है जो आदमी किसानों को नेता बनाना चाहता था, उस आदमी के साथ हुए अन्याय की कहानी अगर आप नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़े समाज और कुर्मी समाज के साथ और अपने भविष्य के साथ भी धोखा करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि और अपने समाज को जागृत करने के लिए ये वीडियो उन तमाम लोगों के साथ पहुंचाइए, ताकि लोगों को एहसास हो कि आखिर इस देश के इतिहास में उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। धन्यवाद।